गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक टॉपिक को लेकर जो हमारा टॉपिक है आवर फूड, हमारा भोजन। ठीक है ना, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे जब हम लोग खेलते हैं या कोई काम को करते हैं या चलते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी क्या होता है, कहाँ से मिलता है? तो वो एनर्जी होता है हमारा फूड। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देती है? एक एनर्जी देती है, ताकत देती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर क्या होगा अगर आप भोजन को नहीं करते हैं, अगर आप भोजन नहीं लेते हैं तो क्या होगा? नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपके ऊपर बहुत सारे बीमारियां जो है वो अटैक करने लगेंगे और जो आपको शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो उसके कारण आपके शरीर जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग जो भोजन करते हैं, आप हमेशा ये ध्यान दिए होंगे कि आप प्रतिदिन अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। क्या कारण है? इसके पीछे भी कारण है। जितने तरह के भोजन हम लोग करेंगे उतने तरह के न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेगा और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को कंप्लीट करने में मदद करेगा। इसलिए हम लोग प्रतिदिन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है हम लोग खाते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि फूड की आवश्यकता क्यों है, क्यों फूड हम लोग को प्रतिदिन चाहिए और अलग अलग तरह की फूड क्यों चाहिए उसके बारे में भी बताया। सबसे फूड का जो बेसिक यूनिट है वो हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये सब्सटेंस से मिलके बना हुआ रहता है। क्या है इसका डेफिनेशन? सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड विच आर यूजफुल फॉर आवर बॉडीज। जो सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन? ये रहा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ और अलग से हम लोग को पढ़ना है, जैसे रफेज के बारे में भी, वाटर के बारे में भी, बैलेंस डाइट के बारे में भी, जंक फूड के बारे में भी और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। जैसे प्रोटीन का काम क्या है? हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन युक्त जो कुछ भी हम लोग फूड आइटम खाएंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ये हमें ग्रो करने में, मतलब फिजिकली ग्रो करने में मुझे मदद करता है। ठीक है ना। प्रिपेयर सेल्स, हम प्रतिदिन काम करते हैं और काम करने के बाद होता क्या है? हमारा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। अगर हम लोग प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे तो उससे हमारा सेल क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा और रिपेयर हो जाएगा तो हम एक ताजगी की तरह महसूस करेंगे, फ्रेशनेस महसूस करेंगे। तीसरा, इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अगर आप अपने शरीर को तैयार करना चाहते हैं, एक गुड मसल्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोटीन युक्त भोजन को ही करना पड़ेगा। उसके अलावा सभी करने हैं लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे एग्स, पल्सेस, चीज़, ऐसे जो है ये सब जो है हमारा प्रोटीन का एग्जाम्पल है। एग, अंडा, ठीक है ना। पल्सेस, दाल जो होता है, प्रतिदिन भोजन में कुछ हो या ना हो लेकिन दाल तो ज़रूर होता है खाने में। आप ध्यान देंगे जब आपकी मम्मी जो है आपको भोजन करने के लिए देती है तब। और चीज़, जो दूध से बना हुआ चीज़ होता है, वस्तु होते हैं, उसको हम लोग चीज़ कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? गिव एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ताकत देती है किसी काम को
करने में। एनर्जी गिविंग फूड भी इसको हम लोग कहते हैं, मतलब ये मुझे ताकत देती है किसी भी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल में राइस, पोटैटोज, बीट, etc ये सब जो है हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया। जैसे राइस हो गया, चावल जो हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा पाया जाता है। पोटैटोज जो हम लोग आलू खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का मात्रा पाया जाता है। गेहूं हो गया, बीट, इसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है उसमें पाया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं फैट्स के बारे में, ठीक है ना। फैट्स क्या है, ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, उसी तरह से फैट भी क्या करता है, एनर्जी देता है। गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, जितना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है उससे अधिक मात्रा में फैट क्या करता है, हम लोग को एनर्जी देता है। स्टोर्स इन आवर बॉडी फॉर फर्दर यूज, हमारे शरीर में फैट जो होता है वो स्टोर होता है ताकि हम इन फ्यूचर उसका यूज हो सके, बाद में उसका यूज हो सके, ठीक है ना। जैसे कभी आप कहीं अकेले में पड़ जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह पे घूमने गए, वहाँ पे कहीं खाने की कोई चीज़ नहीं मिली, तो उस समय हमारा फैट क्या करता है, जो बॉडी में स्टोर रहता है वही काम करना स्टार्ट हो जाता है, वो बर्न करता है, जलने लगता है, और जलने के बाद वो हमें एनर्जी देती है। जलने मतलब क्या, शरीर के भीतर वो एक एनर्जी तैयार करने लगती है, हमारा जो फैट होता है, और उसके माध्यम से हमारा भोजन जो है तैयार होते रहता है। बाई टेकिंग मोर फैटी फूड्स आवर बॉडी बिकम ओवरवेट, अगर हम अधिक फैटी चीज़ का इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमारा शरीर का जो वजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए फैटी चीज़ को लेना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, एक लिमिट में लेना चाहिए, ठीक है ना, ताकि ओवरवेट ना हो। अगर ओवरवेट हो जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फैट का बटर है, घी हो गया, स्वीट्स हो गया, कोकोनट हो गया। बटर मतलब मक्खन, घी हो गया घी, स्वीट्स हो गया मिठाई, और कोकोनट जो नारियल हो गया, ये सब चीज़ों में ETC ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसमें फैटी चीज़ जो है वो पाए जाते हैं, फैटी सब्सटेंस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, फाइट विथ डिजीजेज। हम लोग प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें विटामिन का भी मात्रा होता है। जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह पाए जाते हैं उसमें विटामिन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमें डिजीज से, बीमारी से फाइट करने में मदद करता है। तो ये क्या काम करता है, डिजीज से फाइट करता है, लड़ता है। प्रोटेक्टिव फूड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। नीड स्मॉल अमाउंट एवरी डे, हम लोग को प्रतिदिन एक छोटा मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। इसके बहुत तरह के काइंड्स भी होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, E एंड K, ये सब विटामिन का टाइप होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के फूड आइटम्स आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे विटामिन का कैरोट, कैबेज, स्पिनच, ऑरेंज, बनानाज, नट्स, etc ये सब क्या है, विटामिन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए विटामिन होता क्या है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आप कभी बीमार पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि साल में कम से कम 2 बार बीमार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बीमार नहीं होंगे तो हमारे शरीर से बेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन बीमार पड़ते हैं और दवा खा लेते हैं। बिना दवा का भी ठीक हो सकता है, अगर हम सही मात्रा में पहले से फूड आइटम्स अगर लेते हुए आ रहे हैं तो बीमार हम लोग पड़ेंगे, लेकिन बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। इसके लिए आपको विटामिन्स का जितना भी फूड आइटम होता है उसको आपको खाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी तरह के फूड आइटम्स को हम लोग को खाना चाहिए, ताकि ना कोई हमें बीमारी हो, ना किसी तरह की वीकनेस हो, और ना हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो। हम सभी चीज़ों को अगर खाते रहेंगे फूड आइटम में अलग अलग तरह के, तो हमारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी या ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं मिनरल्स के बारे में, ठीक है ना। मिनरल्स क्या करता है,
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। मिनरल्स जो है हमें बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, इससे पहले हम लोग पढ़े थे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स भी क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। सेम उसी तरह से मिनरल्स भी क्या करते हैं, हमारे शरीर के भीतर जो डिजीज होता है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि डिजीज को बढ़ाने से रोकता है, ठीक है ना। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स, टीथ एंड द ब्लड सेल्स। ये मिनरल्स जो होता है हमारे बोन्स को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करता है, टीथ को भी और ब्लड सेल्स को भी बढ़ने में मदद करता है। उसके बाद है कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड द जिंक आर द टाइप ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स के भी टाइप होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये जिंक, ये सब क्या है, मिनरल्स के ही टाइप है। ये भी हम लोग को प्रतिदिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए, नीड स्मॉल क्वांटिटीज एवरी डे। और प्रतिदिन हमें मिनरल्स युक्त भोजन जो है वो चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे मिल्क हो गया, साल्ट हो गया, बनाना हो गया, स्पिनच, etc, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जो होते हैं। देखिए कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये आवर फूड में जो 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके पास ये वीडियो हमेशा पहुंचते रहें। यह हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे जंक फूड के बारे में, वाटर के बारे में, रफेज के बारे में, ठीक है ना। इन सभी बिंदुओं पर और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक आज के लिए इतना ही।